हाँ तो बच्चों देखो, आज हमारा परिसर 1 पाठ 9 पाठ का नाम है हवा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हवा हमें दिखाई नहीं देता है। हवा को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। हवा जब पंखा चलता है घर में तब लगता है, या पेड़ के पत्ते जब डोलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं तब पता चलता है, या कपड़े फड़फड़ाते हैं हवा से तब पता चलता है। लेकिन हवा हमें दिखाई नहीं देता है। मूल रूप से हवा हमें कैसे पता चलता है, तो हमारे त्वचा पर, त्वचा माने चमड़ी, हमारे चमड़े पर, त्वचा पर हमें जब हवा लगता है तो हमें अनुभव होता है, हमें ज्ञात होता है कि हवा चल रहा है। कैसे पता चलता है? हमें अपने त्वचा के माध्यम से पता चलता है। अब आगे अपने क्लास में पाठ में देखो, यहाँ पर इस साइकिल में एक आदमी हवा भर रहा है। यहाँ देखो गुब्बारे में एक बच्ची हवा भर रही है। यहाँ एक मैकेनिक टैक्सी में के ट्यूब में हवा भर रहा है। यहाँ एक बाल्टी में पानी है और उसमें एक टोप जो है वो बच्ची उसको दबा रही है, हवा का परीक्षण कर रही है। और यहाँ बड़ा टोप उस बाल्टी के पानी में है, क्योंकि जो पानी का खाली स्थान रहता है वहाँ भी हवा रहता है। तो अब देखो इस परीक्षण में क्या दिया है बताओ तो। इन चित्रों में कौन से काम किए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। करके देखो, किसी बड़ी बाल्टी में पानी लो, अब एक खाली बर्तन लो, इस बर्तन को औंधा करके बाल्टी के पानी के पृष्ठभाग पर सीधा पकड़ो और धीरे धीरे दाब देकर पानी में नीचे की ओर ले जाओ। अब इस बर्तन को थोड़ा तिरछा होने दो। तुम्हें ज्ञात होता है तुरंत ही हवा के बुलबुले पानी के ऊपर आने लगते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन को तिरछा करने पर हवा के बुलबुले बाहर निकलते हैं। इससे हमें क्या ज्ञात होता है? हमारी आँखों को जो स्थान खाली दिखाई देते हैं वहाँ हवा होती है। इसका परिणाम क्या हुआ? ये बाल्टी में औंधा करके, मतलब उल्टा करके, जो टोप पानी में दबाया गया है थोड़ा हाथ से दबाया जा रहा है, और टेढ़ा करने पर जो यहाँ पानी के बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि पानी का भार वजन होता है, अधिक होता है, और हवा का भार क्या होता है? हल्का होता है। इसलिए थोड़ा सा टोप तिरछा करने पर पानी के साथ हवा के बुलबुले ऊपर उठने लगते हैं। अब आगे देखो, हवा चारों ओर है, खाली लगने वाली जगह में हवा है, फिर अपने आसपास कहाँ तक यह हवा फैली हुई है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की हवा नहीं है, हमारे चारों तरफ हवा दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर विद्यालय में आने वाले समाचार पत्र की पूरे माह की सभी प्रतियां लो, अथवा अन्य रद्दी कागजों के बड़े आकार वाले टुकड़े समाचार पत्र के पन्नों को अलग कर लो। अब प्रत्येक पन्ने के 4-4 समान भाग बनाओ। कागज के इन समान 4 आकार वाले टुकड़ों को फर्श पर एक के ऊपर एक रखो। अब यह ढेर तैयार करते समय फर्श के समीप वाले और सबसे ऊपर वाले कागज की तहों में तुम्हें अंतर दिखता है, उस पर ध्यान दो। कागज के सभी टुकड़ों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखने के बाद इस ढेर का निरीक्षण करो। ऊपरी और निचली परतों में जो अंतर है उस पर ध्यान दो। जब हम कागज के काफ़ी पेपर के बंडल इकट्ठा करके एक के ऊपर एक गांजेंगे तो हमें एकदम निचले वाले और एकदम ऊपरले वाले पेपर में अंतर दिखाई देगा। अब क्या तुम्हें दिखाई देगा? अब आगे बता रहा है, तुम कागज रखते हो,
फलतः निचले कागज ऊपर वाले कागजों द्वारा दबाए जाते हैं। निचले कागजों की आपस में दूरी कम हो जाती है, जबकि ऊपर वाले कागज उसकी अपेक्षा अधिक खुले बिना दबे दिखते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? कागज का जो ढेर बना है उसमें जो कागज फर्श के जितना समीप होगा, ऊपर वाले अधिक कागजों का क्रियाशील दाब उतना ही अधिक होगा। अतः सबसे नीचे वाले कागजों की परत अधिक भार उठाती संभालती है, उसकी अपेक्षा ऊपर वाले कागजों का भार कम होता है। आपके बात समझ में आ गया कि जो कागज आप जमा किए हो, इकट्ठा किए हो, एक के ऊपर एक तह लगाए हो परत, तो सबसे नीचे वाला कागज बिल्कुल एकदम दब जाता है, तो वहाँ हवा कम होता है और ऊपर वाले कागज पर दबाव कम होता है, इसलिए हवा की मात्रा वहाँ कुछ मिलती है। उसका भार नीचे की अपेक्षा ऊपर वाले कागज के भार पर कम होता है। वातावरण, अब देखो वातावरण के बारे में क्या बताया गया है कि कैसा वातावरण। यहाँ देखो चित्र दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण, आवरण माने घेरा। अब देखो वातावरण, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार एक गेंद जैसा गोलाकार होता है। इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर हवा है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही वातावरण कहते हैं। हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वातावरण की हवा परतें विरल होती जाती हैं। अतः पृथ्वी के पृष्ठ भाग समीप वाले भाग हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती हैं। इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें क्रमशः विरल हो जाती हैं। अतः ऊंचाई पर स्थित हवा विरल होती है। वातावरण क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को ही वातावरण कहते हैं। अब आगे देखो, करके देखो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं मोम के। प्लेट में मोम खड़ा किया गया है। अब इसके बारे में बताया गया है। थोड़ी गहरी कांच की एक तस्तरी लो, उसमें एक मोमबत्ती खड़ी करो, तस्तरी में पानी भरो, मोमबत्ती जलाओ। अब मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उलट कर रखो। इससे तुम्हें क्या ज्ञात होता है? थोड़ी ही देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और गिलास के अंदर का पानी स्तर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हवा में ऐसा घटक है जो ज्वलन में सहायक होता है। वह जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे गिलास में पानी ऊपर चढ़ता जाता है। हवा में वह घटक समाप्त होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। इसके बाद पानी का ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है। अब अगर आप कोई भी माचिस बत्ती जलाओगे, अगर हवा नहीं रहेगा तो वह जलना संभव नहीं है। उसे हवा चाहिए ही चाहिए। किसी चीज़ को आप मोमबत्ती को जला करके ग्लास से ढक देते हैं तो उसे हवा नहीं मिलता है। जब उसे हवा नहीं मिलता है तब वह पानी का स्तर ऊपर हो जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। अब आगे देखो, ज्वलन में सहायक करने वाले हवा के इस घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन किसे कहते हैं? ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के इस घटक को ऑक्सीजन कहते हैं। मतलब उसको और धधका देता है। जहाँ थोड़ी सी आग होती है, अगर हवा चलने लगता है तो और वह तेज जलने लगता है। पृथ्वी का वातावरण हवा द्वारा बना हुआ है। इस चित्र के वृत्त का अर्थ हवा है। इस वृत्त के 5 समान भाग किए गए हैं। इनमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी होती हैं। वे गैसें कौन सी हैं? श्वसन तथा ज्वलन के लिए हवा की ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 भाग किए गए हैं। एक भाग में ऑक्सीजन है। अब इसके बाद और भागों को बताया गया है। यहाँ तुम्हें ज्ञात होता है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें से बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हवा में भी यह गैस थोड़ी मात्रा में होती है। तुम सीख चुके हो कि वनस्पतियाँ सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं।
भोजन तैयार करते समय वनस्पतियां इसी गैस का उपयोग करती हैं। आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। अब देखो, गिलास में बर्फ डालने के बाद गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती। इसका अर्थ है हवा में गैसीय रूप में पानी भी होता है। हवा का सबसे बड़ा एक घटक है जो इन घटकों से अलग गैस का घटक है, जिसका नाम है नाइट्रोजन। हवा में ऐसी कई गैसें हैं, अतः हवा गैसों का एक मिश्रण है। अब यहाँ एक भाग दिया है, यहाँ 1 2 3 4 भाग खाली है। अब देखो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ देखो ये नीला वाला भाग नाइट्रोजन है, और यहाँ अन्य और गैसें हैं। अब देखो, हवा में ऐसी कई गैसें होती हैं, अतः कई गैसों का मिश्रण है। अब यदि हम एक वृत्त की सहायता से हवा को दर्शाएं तो उसमें समाविष्ट गैसों की मात्रा यहाँ चित्र में दिखाए गए के अनुसार दिखाई देगी। अब यहाँ पर देखो कैसे बताया गया है, क्या तुम जानते हो? अब यहाँ देखो, कारखानों, वाहनों, अंगीठियों और अन्य साधनों के ईंधनों के ज्वलन द्वारा धुआं निकलता है। यह धुआं भी हवा में मिश्रित होता है। अब देखो, यहाँ ये धुआं है, मिल फैक्ट्री है, ये कारखाना चल रहा है, यहाँ वाहन है, ये वाहन है, यहाँ अंगीठी जल रही है आग। ये जो सबकी धुआं है, यह धुआं हवा में मिल जाती है, तो हवा क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तब उसमें हमें शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा हमें नहीं मिलती है। अब आगे देखो, यहाँ दिया है कि हमने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। अब देखो, हमारे चारों ओर हवा होती है। जो स्थान हमें खाली दिखते हैं वहाँ भी हवा होती है। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण है, उसे वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के समीप वाली हवा की परत सघन होती है, जबकि ऊपर वाली परतें क्रमशः विरल होती हैं। हवा कई गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हवा के मुख्य घटक हैं। अब देखो, इसे सदैव ध्यान में रखो। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन जलाने से इनसे धुआं निकलता है। यह धुआं हवा में मिल जाता है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो धुआं की चीजें हैं, धूल, धुआं, कचरे, कूड़े की जो महक होती है, धूप से या बारिश के बाद धूप होता है, जो उससे धुआं निकलता है, जो कोयले से धुआं, डीजल से, पेट्रोल से, आग की अंगीठी से, मिल फैक्ट्री से, वो धुआं हवा में मिश्रित हो जाता है, तो तीखा मिर्ची की तरह जैसे आँख में लगता है, वह हमारे आँख के लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इस प्रकार से बेटे पाठ 9 हवा का पाठ आपका समाप्त हो गया। इसको ध्यान पूर्वक वाचन करोगे, ठीक है? और इसके साथ साथ आप पीछे की चीजें अध्ययन करोगे। 2 से 20 तक पहाड़ा और 1 से 100 तक गिनती अंकों, अक्षरों में लिख करके भेजोगे। धन्यवाद।